हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज है फ्राइडे, तो गुड मॉर्निंग सबसे पहले आप सबको। और अभी सुबह का टाइम है और आज मेरा पारण है। कल गुरुवार था तो कल मेरा व्रत था और इसीलिए मैंने पीली साड़ी पहनी हुई है। तो जब घर पर रहती हूँ तो व्रत के दिन पीली साड़ी पहन लेती हूँ, और जिस दिन मेरा स्कूल रहता है तो उस दिन मैं कोई भी कलर का ड्रेस पहनकर चली जाती हूँ। और यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए रख दी हूँ। सभी लोग अभी सोए हुए हैं तो झाड़ू लगा चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो सोचा कि आज कुछ अलग ही बनाती हूँ। तो रोटी सब्जी तो डेली बनता ही है, तो आज मैंने सोचा कि मैगी बना देती हूँ। और मेरा स्कूल रहता है तो मैगी तो नहीं बन पाता है, अक्सर रोटी सब्जी या पराठा भुजिया यही सब लेकर के जाती हूँ। मैं जाती हूँ स्कूल, एंजल भी जाती है अपने स्कूल। तो मतलब मैगी उतना अच्छा तो नहीं होता है सेहत के लिए, इसीलिए मेरा कोशिश यही रहता है कि रोटी सब्जी या मतलब कुछ हेल्दी चीज़ ही दूँ। लेकिन आज घर पर थी और कल के दिन लहसुन प्याज मेरे घर में नहीं बनता है, और पारण के दिन कुछ मन करता है कि कुछ अलग खाया जाए। और मेरे घर में मैगी बहुत ही कम बनता है, शायद महीने में एक बार या फिर 2 बार, और ये जल्दी बन भी जाता है, इसीलिए मैं आज मैगी बना रही हूँ। तो आज हम तीनों घर पर ही हैं। अभी जो ठंडी की छुट्टियां पड़ी थी उसी टाइम का ये ब्लॉग है। और अभी ठंडी में सब्जियां डाल करके खाने का मज़ा कुछ और ही है। और गर्मी में तो बस आलू और प्याज डाल करके ही बनाती हूँ, लेकिन ठंड का मौसम है ना, तो जितनी सब्जियां डाल दूँ उतना ही इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और यहाँ पर लास्ट में मैं मसाले भी डाल दी हूँ। तो यहाँ पर मैं सबके लिए मैगी निकाल दे रही हूँ और मैं नहाने के बाद पूजा करके फिर खाऊंगी। तो ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर मैं अपने मोजे निकाल रही थी, तो सुबह से मैंने मोजा पहना हुआ था, तो इस तरह से ठंड ज़्यादा ही लगता है। और अगर काम करना है तो पानी से भिड़न तो होना ही है, तो फिर मैं मोजा निकाल दी थी, क्योंकि कई बार तो मुझे पानी में जाना ही पड़ता है। और यहाँ पर मैं दोपहर में कढ़ी बनाई थी, चावल बनाई थी, तो अभी मैं उसी में दही मिला रही हूँ। अब खाने का भी टाइम हो ही गया था। और आप मेरे ब्लॉग में अक्सर देखते होंगे कि मैं कढ़ी बड़ी बनाती रहती हूँ। तो इसका रीज़न यही है कि थर्सडे को मेरा उपवास रहता है, तो फ्राइडे को कुछ चटक मटक खाने का मन करता है, इसलिए पकौड़ी और कढ़ी बड़ी मैं बना देती हूँ। और अगर फ्राइडे को नहीं बनाती हूँ तो फिर संडे को बना ही देती हूँ। और सप्ताह में तो 2 बार बनता ही है मेरे घर में। और दोपहर के खाने के बाद मैं हीटर जलाई थी, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ये देखिए कितना मासूम सा लग रहा है, मेरा लीची यहीं पर सो गया है, उसे भी अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और उसके बाद ये शाम का ब्लॉग है, तो यहाँ पर मैं सेवई बना रही हूँ। तो आज सेवई खाने का सबका मन कर दिया था, इसीलिए सोचा कि बना ही लेती हूँ। नहीं तो स्कूल रहता है तो फिर शनिवार के दिन या फिर जिस दिन मेरा छुट्टी रहता है उसी दिन कुछ स्पेशल बना पाती हूँ। और न्यू ईयर के दिन भी बृहस्पतिवार ही था, तो उस दिन हम लोग कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, इसलिए हस्बैंड आज लेकर के आए हैं केक। फिर एंजल केक काटी, फिर हम सब खाएं। और उसके बाद ये रात का टाइम है, तो यहाँ पर मैंने गोभी की सब्जी, पूड़ी और सेवई बनाया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने, तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा अंत तक। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो चलिए। और ये लोग भी तैयार हो गए हैं, ये एंजल भी रेडी हो गई है। ये देखिए कपड़ों का हाल सब ऐसे ही। और ये हमारा जा रहा है खाने का सामान, सुंदर है। चलिए मैं बाद में दिखाऊंगी, नहीं तो हो जाएगा। तो घर पर ही मैं खाना बना ली थी, वहाँ जा कर के हम लोग खाएंगे। और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो एक बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पर बहुत लोग जाते हैं नए साल से सेलिब्रेट करने के लिए। तो पिछले साल भी हम लोग जाने वाले थे लेकिन नहीं जा पाए। 5 तारीख को संडे था, तो हम लोग सोचे थे कि संडे के दिन हम लोग जाएंगे, लेकिन स्कूल होने की वजह से शनिवार के दिन मैं जब घर आई तो इतनी थकी हुई थी कि ध्यान ही नहीं आया कि कल कहीं जाना है। संडे को हम लोग बहुत लेट सो करके उठे, और शायद 8 साढ़े 8 ऐसे हो रहा था, और 11:30 की ट्रेन है। तो फिर जा कर के मतलब खाना बनाना संभव नहीं था इतना जल्दी कि हम लोग खाना बना करके स्टेशन पहुँचे, तो फिर नहीं जा पाए। फिर पिछले साल तो उतना ठंडा भी नहीं पड़ा था, तो तुरंत गर्मी का दिन भी आ गया, और आजकल करते करते दिन भी बीत गया। फिर गर्मी के दिन में कौन जाता है पिकनिक बनाने के लिए। तो इस बार सोचा कि ठंड है ही, हम लोग इस बार लेट नहीं करेंगे, इस बार चुकेंगे नहीं, इसीलिए हम लोग पिकनिक जाने का प्रोग्राम बना दिए थे। तो यहाँ पर हम लोग स्टेशन भी आ गए हैं,
और 11:30 बजे हमारी ट्रेन है। और जैसे ही हम लोग प्लेटफॉर्म पर पहुँचे तब तक यहाँ पर ट्रेन आ भी रही थी, और अगर 1 मिनट भी लेट हो जाती तो शायद ये ट्रेन भी हमें नहीं मिलती। और वही पिछले साल की तरह इस साल भी हम लोग पछताते। और जैसे ही मैं स्टेशन पहुँची, गोमो जाने के लिए एक दूसरी ट्रेन भी इसी स्टेशन पर आती है, उसका भी टाइम इसी के आसपास था। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि वो ट्रेन कब आएगी। तो जब ये ट्रेन आई तो मुझे लगा कि उस लेडी को जहाँ जाना है वो वाली ये ट्रेन है। तो जब मैं बैठ गई तो फिर मैं सोचने लगी कि कहीं मैं गलत ट्रेन में तो नहीं बैठ गई। वही मैं हस्बैंड से भी पूछ रही थी। और ये देखिए अभी ट्रेन में कितनी आज भीड़ है, नहीं तो अक्सर ये ट्रेन खाली ही रहता है इससे जब भी मैं जाती हूँ तब। और जैसे ही ट्रेन में बैठे वैसे ही ट्रेन खुल गई थी। तो हम लोग आए हैं भोजूडी, और ये 3-4 स्टेशन के बाद ही आ जाता है। तो आपने मेरे ब्लॉग में ये जगह तो देखा ही होगा, कई बार मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, शायद ये मेरा तीसरा ट्रिप है। और ये स्टेशन जिस जगह के लिए फेमस है, आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो पहले भी मैं जा चुकी हूँ, लेकिन जो मेरा पुराना चैनल था उसमें मैंने दिखाया था। तो इस ब्लॉग में हम पहली बार जा रहे हैं। तो चलिए आपको बता ही देती हूँ, हम लोग जा रहे हैं भैरव धाम। और यहाँ पर भैरव भगवान का मंदिर है, और यहाँ के जो भी लोग हैं वो लोग तो जानते ही हैं, पूजा करने के लिए भी लोग आते हैं। दूर दूर से भी लोग यहाँ पर आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। और ख़ास करके जाड़ा के दिन में पिकनिक स्पॉट तो ये बना हुआ ही है। तो आज हम लोग का भी मन हुआ वहीं जाने के लिए। तो यहाँ पर जब हम लोग जा रहे थे तो ये देखिए बंदर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो मंदिर में भी हमें बंदर मिला था, तो वहाँ पर क्या हुआ था मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी। लेकिन ये बंदर तो बहुत शांति से दूर से देख रहे थे, कुछ किए नहीं। और जब हम लोग जा रहे थे तो ये एक मंदिर मिला, और जब थोड़ा सा दूर आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पर एक बजरंग बली का मंदिर था जो कि भी बन रहा है। और यहाँ पर ये घोड़ा रखा हुआ है, पता नहीं ये कब से रखा हुआ है। और यहाँ पर शायद पूजा भी होता है। तो ऐसे ही मतलब स्टेशन से उतरने के बाद 10 या 15 मिनट होते होते हम लोग पहुँच गए थे। तो ठंडा का दिन में पैदल चल करके और मतलब घूमते फिरते हम लोग जा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, धूप भी लग रहा था। तो ऐसे ही टहलते टहलते आराम से हम लोग जा रहे थे। और यहाँ पर हस्बैंड एंजल को चॉकलेट खरीदवाने के लिए लेकर के गया है। और ये देखिए छत पर बकरी चढ़ा हुआ है। और ये जगह हमारा गांव भी है, यहाँ पर पहले भी मैं कई बार आ चुकी हूँ शादी के बाद। जब एंजल नहीं हुई थी तब भी, एंजल के होने के बाद भी। और यहाँ भी हमारी बहुत सी फैमिली रहती है। तो यहाँ पर तो मैं पहले भी आई थी, लेकिन मेरे पुराने वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। ये ब्लॉग जब से मैंने चालू किया है तब से ये मेरा तीसरा बार का ये ट्रिप है। तो चलिए ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।